हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से वेलकम है मेरे चैनल पौर्णास बायो क्लासेस में। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करते रहिए और आपकी नीट की तैयारी बहुत अच्छे से चलती रहेगी। तो आज आते हैं स्टेजेस ऑफ माइटोसिस में। माइटोसिस के दो इम्पॉर्टेंट फेजेस होते हैं। जो होता है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और एक होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस मिला के एक सेल पूरी तरह से डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स फॉर्म करते हैं। तो माइटोसिस है हमारा एक्चुअल सेल डिवीजन। अगर हम सेल साइकिल को पकड़े तो माइटोसिस को छोड़ के जो सेल का सबसे बड़ा फेज है, जो माइटोसिस से काफी ज्यादा बड़ा है, उस फेज को हम कहते हैं इंटरफेज या सेल का रेस्टिंग फेज। हालांकि सेल इस फेज में रेस्ट नहीं करता है, वो बहुत ही एक्टिव होता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, जहां पे सेल इंक्रीज करता है साइज में, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, डीएनए और सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट करते हैं इंटरफेज में, क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं होते हैं, क्रोमैटिन डिस्पर्स्ड रहते हैं न्यूक्लियस में। एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो सेल डिवीजन में लगते हैं, उन सारे का सिंथेसिस होता है इंटरफेज में। इंटरफेज के तीन फेजेस हैं, सब फेजेस हम बोल सकते हैं, G1, S और G2। इन सारे के कंप्लीट होने के बाद एक सेल एंटर करता है माइटोसिस में। माइटोसिस का फर्स्ट फेज है प्रोफेज। यहाँ पे क्रोमोसोम्स कंडेंस करके विजिबल हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स नाउ हैव अ पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स जो जॉइंट रहती है सेंट्रोमियर में। सेंट्रियोल्स मूव कर जाती हैं ऑपोजिट पोल्स में। न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट कर जाती है और दिखाई नहीं देती हैं। माइटोटिक स्पिंडल apparatus भी डेवलप हो जाता है प्रोफेज में। इसके बाद आते हैं मेटाफेज में, जहां पे क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं एट इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ द स्पिंडल apparatus। यहाँ पे है हमारा इक्वेटोरियल प्लेट। क्रोमोसोम्स अटैच रहती है कुछ स्पिंडल फाइबर के साथ एट देयर सेंट्रोमियर बाय काइनेटोकोर। स्पिंडल apparatus पूरी तरह से फॉर्म हो चुका होता है मेटाफेज में। इसके बाद आते हैं एनाफेज में, जहां पे सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है और क्रोमोसोम्स एक्चुअली डिवाइड होते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, एंड नाउ दे आर पुल्ड टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स बाय कंट्रैक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। इसके बाद आते हैं टेलोफेज में, जहां पे एक स्पिंडल फाइबर डिसअपियर कर जाता है। न्यूक्लियस जो पहले डिसअपियर हो चुका था वो अभी रीअपियर हो जाता है। क्रोमैटिड्स जो सेपरेट हो चुके हैं नाउ इंडिविजुअली क्रोमोसोम की तरह बिहेव करते हैं। टू न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज खत्म होने के साथ साथ ही कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है। एक सेल अभी तक एक ही सेल में है, पर उसके न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके हैं दो न्यूक्लियस में, जिनके अपने अपने क्रोमोसोम्स हैं। इसके बाद सेल जाता है साइटोकाइनेसिस में, जिसमें सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। यहाँ से सेल अगर एनिमल सेल है तो वो फरो से होता है, प्लांट सेल है तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। उसके बाद एक सेल पूरी तरह से दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इसी के साथ हमारे माइटोसिस के सारे फेजेस खत्म हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और माइटोसिस आपको क्लियर हो गया। मेरे वीडियोस देखते रहिए और मेरे पेज को फॉलो करते रहिए आपके नीट और दूसरे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। जल्दी ही मिलती हूँ और भी अच्छे वीडियोस के साथ।